नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार में कल भाजपा की ओर से यादवों का बैठक किया गया था। उसको इस प्रकार से देखें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पदार्पण बिहार में हुआ था। और बिहार में क्यों हुआ यह देखें तो बिहार में यादव के वोट का संख्या अभी जो जातीय जनगणना हुई है तो उसमें 14.5% बताया गया है। और 14.5% वोट की मारामारी बड़ी लंबे समय से भाजपा की ओर से की जा रही है। जब सूबे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने 1990 में भाजपा के सहयोग से, वामपंथी दल के सहयोग से, उस समय कांग्रेस के सहयोग से नहीं बने थे, बल्कि कांग्रेस को पछाड़कर भाजपा के साथ गठबंधन के साथ जो सरकार जनता दल की बनी थी 1990 में, उसमें भाजपा बाहर से समर्थन कर रहा था, तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन वह यादव थे। अभी तक इस बात का पूर्ण रूप से यह बात पूर्ण रूप से तय नहीं हुआ था कि बिहार की राजनीति यादव के तरफ भाग रहा है। लेकिन समय बढ़ा तो फिर जब लालू प्रसाद यादव 1990 में सूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के उस समय के दधीचि और चाणक्य कैलाशपति मिश्र ने गोविंदाचार्य के सहमति से नंदकिशोर यादव को बिहार में बढ़ाने का काम किया। और बढ़ाने का काम इस प्रकार से किया कि नंदकिशोर यादव भाजपा के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी थे। और वो पुराने भाजपाई थे, वह उत्तम कार्य था, उनको बढ़ाया गया। 2 कार्यकाल नंदकिशोर जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। मामला बनी नहीं, लालू प्रसाद पिछड़े नहीं, इनको पछाड़ नहीं सके नंदकिशोर जी। बाद में भाजपा ने अपना समर्थन जनता दल से वापस ले लिया राम मंदिर आंदोलन के कारण। चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के धरती पर समस्तीपुर में R.K. सिंह, जो अभी भाजपा के ओर से केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र सरकार में, तो वही गिरफ्तार कर लिए थे। चूंकि उस समय वो समस्तीपुर के DM हुआ करते थे, तो गिरफ्तार किया और मसान जोश भेज दिया। तो यह स्थिति रही। अब पिछड़ी जाति की राजनीति का बहुत जोर से पदार्पण हुआ। भाजपा ने भी उधर अपना कदम बढ़ाया। और इसके बाद जो है, उनके बाद फिर नित्यानंद राय आए और फिर कई वर्षों तक, लगभग 14 से लेके अभी 22 तक बिहार प्रभारी के रूप में भूपेंद्र यादव को लाया गया। और उन्होंने भी कई यादव को बढ़ाने का काम किया। और सबसे तो हद तब हो गई जब 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 101 सीट में से 17 सीट यादव को दे दिया। चूंकि भाजपा को यादव बहुत कम मत करते हैं, मतदान भाजपा के पक्ष में यादव नहीं करना चाहते हैं। संभव है कि कहीं यादव प्रत्याशी हो और विपक्ष के पास विकल्प नहीं हो तो वो यादव को मत कर सकते हैं या भाजपा को मत कर सकते हैं। लेकिन ये यादव जो है मूल रूप से लालू प्रसाद यादव के पार्टी या व्यक्ति को वोट करते हैं। मतलब राष्ट्रीय जनता दल हो या लालू प्रसाद जिसके पास साथ रहेंगे उसको वो मतदान करते हैं। यह स्थिति है। बावजूद भाजपा ने लगभग 17 सीट देकर, अर्थात 17% सीट दे दिया यादव को।
जबकि यादव का वोट 1% भी भाजपा को नहीं मिलता है। 7 सीट जीतने का काम किया दूसरे के मत से, लेकिन यादव 10 सीट नहीं बचा पाए, यह स्थिति रही। तो फिर भी सरकार बनी तो नंदकिशोर यादव को हटाकर उसके जगह पर रामसूरत राय को जगह दिया गया। रामसूरत कुमार लिखते हैं, राय नहीं लिखते हैं वो, लेकिन यादव समाज से हैं, मुजफ्फरपुर से, उनको जगह दिया गया। लेकिन स्थिति आज यह बन गई कि एक तरफ तो एक समय में यह कहा जा रहा था कि नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और यादव का वोट अगर हड़प लें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यही कारण था कि बड़े भाई और छोटे भाई को एक होना पड़ा, क्योंकि इधर यह स्थिति बनी कि कहीं ऐसा न हो कि जेडीयू तोड़ के नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और जेडीयू मुंह देखते रह जाए। और राजद के पास यह संकट था कि अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बिहार का बन गया और यादव अगर उसके तरफ भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर हम खाली डपली बजाते रहेंगे। तो यह मजबूरी रही कि बड़े भाई और छोटे भाई या चाचा और भतीजा अपना एक साथ डपली बजाने लगे, और परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार भाजपा से भाग गए। हालांकि उनकी वास्तविक पीड़ा चिराग पासवान थे, जिसके आड़ में भाजपा ने बहुत बड़ा खेला किया था, और खेला यह था कि उनके प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी खड़ा करके हराने का काम किया था। यह स्थिति रही। लेकिन आज मोहन यादव आए थे बहुत बड़ा यादव बन के, चूंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री इस प्रकार से बने हैं मोहन यादव कि वहां जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, चूंकि शिवराज सिंह चौहान आज 18 वर्ष से सूबे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो भाजपा ने उनको हटाकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जबकि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान में मंत्री हुआ करते थे। हालांकि मध्य प्रदेश में भी यादव का 10% संख्या कहा जाता है। अब बिहार में यादव की लड़ाई है, यादव बनाम यादव। अब देखिए भाजपा ने बड़ी चालाकी से हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा अशोक कुमार को टिकट दे रखा है, अशोक यादव भी कह सकते हैं। दूसरे तरफ पटना से भी सांसद हैं रामकृपाल यादव। तो यह स्थिति है, 2 यादव तो ऐसे ही हो जा रहे हैं, और भाजपा ने कई प्रकार से यादव को मिलाने का काम किया है। फिर नित्यानंद राय उजियारपुर से सांसद हो गए, 3 यादव हो गए। नित्यानंद को भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया। तो यह स्थिति है भाजपा में। और फिर नवल किशोर यादव है, नंद किशोर यादव है, कई यादव हैं, लेकिन इससे मामला बन नहीं रहा है। बल्कि आज जब मोहन यादव यहां आए तो स्थानीय यादव नेता जो थे वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। मोहन यादव जब आए तो अपने आपस में लोग बात कर रहे थे कि अरे भाई, मेरे अंगना में मोहन यादव का क्या काम है। हम लोग खुद 30 बरस 35 बरस से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं, अभी तो वो बच्चा है, फिर भी किस हिसाब से शीर्ष नेतृत्व उसको यहाँ भेज दे रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब उनका आदेश है शीर्ष नेतृत्व को, तो हमको उनका सम्मान करना पड़ रहा है। खैर चलो, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन मन महसूस के अपने को कुंठित मन से वो वहां उनको मल्ला पहनाने के लिए गए थे, स्वागत में गए थे। और जबकि कई जगहों से अनेक प्रकार का भीड़ मंगाया गया, उसमें यादव बहुत कम थे, लेकिन दूसरे जाति, जो भाजपा का कैडर सवर्ण वोट अभी भी मूल रूप से है, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से
ये जातीय जनगणना हुई है उस प्रकार से कुशवाहा एक भी अब भाजपा में आने वाला नहीं है। कुशवाहा अगर नेता किसी को मानता है तो थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा को मानता है, लेकिन अभी कुशवाहा चूंकि पिछड़ी जाति का जो आरक्षण का सीमा बढ़ा दिया गया है, सभी नीतीश कुमार में जाके शिफ्ट हो गए। तो यह बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस प्रकार से जब यादव यहाँ आ गए तो सभी यादव अपने अपने में कानाफूसी कर रहे थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक हमसे जो कनिष्ठ है, जूनियर है, वो मुख्यमंत्री बन के हमारे राज्य में आके अपना धमक दिखला रहा है, और यह ठीक नहीं है। लेकिन संगठन में शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि इनको यहाँ मान करना है, सम्मान करना है, और उन्हीं के आदेश के तहत मोहन यादव यहाँ लाए गए थे, तो इसलिए करना पड़ा। लेकिन यह एक विषम स्थिति रही। भाजपा के लोग यहाँ पचा नहीं पा रहे थे। हालांकि भाजपा के लोग तो प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको भी नहीं पचा पा रहे हैं, चूंकि वो इस दल के हैं नहीं, और वो सब पर जब शासन करते हैं तो सभी लोग भीतर भीतर कुंठा महसूस करते हैं। और आज के दिन जब उनके मन में यह खनक आ गई है कि सूबे बिहार का मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, तो वो अपने अगल बगल के नेता को कुछ लगाते नहीं हैं। तो नहीं लगाने का मतलब यह भी है कि ये लोग पुराने समय से भाजपाई रहे हैं, संघ में काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, और उसकी यहाँ बहुत कड़ाई से उपेक्षा हो रही है सिर्फ कुशवाहा के कुछ वोट के लिए। तो कहीं ऐसा न हो भाजपा का कि हाथ पर भी चला जाए और लात के पीछे भी चला जाए। क्योंकि नीतीश जब तक हैं तब तक कोयरी कुशवाहा का वोट वो अपने से हटने नहीं देंगे। उन्होंने जिस चालाकी के साथ जातीय जनगणना कर फिर वोट को अपने आप पास पोलराइज कर लिया है, यह उनकी राजनीति का एक सोची समझी कला है। और जहां तक यादव का बात है, यादव लालू के ही रहेंगे, दूसरे पास जाने वाले नहीं है। भाजपा को यह भ्रम तोड़ देना चाहिए। ऐसे कहीं कैंडिडेट अगर है और आजकल टैक्टिकल वोटिंग होती है तो वहाँ कहीं यादव है तो वो दे सकता है वोट, चूंकि वहाँ उनको ये समझ में बात आ रहा है कि कोई जीतेगा तो यादव जीतेगा। लेकिन जहाँ दो यादव की लड़ाई होगी वहाँ यह तय कर लेगा कि उसके नेता लालू यादव है। यह स्थिति है भाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा ने लगभग 17% सीट दिया था यादव को, जिसमें 7 सीट वो भी दूसरे के मदद से निकल सका। और जबकि यादव का सीट अगर उसमें दूसरे समाज को दिया जाता, पिछड़ी जाति को, कोयरी को दिया जाता, कुर्मी को दिया जाता, कुशवाहा और अन्य सवर्ण को भी किसी को दिया जाता, या दलित समाज से भी दिया जाता, तो वो भी अच्छा परिणाम आ सकता था। 10 जो सीट हारे उसमें कम से कम 5 सीट जीता जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए कि जातीय समीकरण वहां फिट नहीं बैठा। और चूंकि जिस अपेक्षा के साथ वो वोट दिए थे वो उनको वोट किया नहीं, इसलिए थोड़ा भाजपा को ज्यादा मोह कम करना चाहिए। मोहन यादव आवे, हर कोई का, यह तो धरती सबका यहाँ स्वागत है। यह तो महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है। सब लोग आवे, सबों का स्वागत है। लेकिन राजनीति का एक खलिहान समझ ले, वो ठीक नहीं है। बिहार की एक गरिमा है, बिहार की एक मर्यादा है, बिहार का एक सम्मान है, और बिहार में बड़े उच्च स्तर के विद्वान लोग सब, राजनीतिक लोग सब, राजनीति में तो चाणक्य से बड़े कोई हुए ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हुए। गणितज्ञ आर्यभट्ट तक हुए, अनेक लोग, विद्यापति हुए, अनेक लोग हैं। शनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हुए, गीतकार भी हुए, साहित्यकार भी हुए, सभी लोग चारों तरफ हुए। लेकिन सब मिला के बिहार बिहार है, और इसलिए बिहार को चारागाह न बनने दें। और बिहार के यह सम्मान का भी बात है। अगर बढ़ाना हो तो बिहार के नेता को बढ़ाया जाना चाहिए, तो ऊंचाई प्रदान कीजिए, अगर क्षमता है, जितना मन हो बढ़ाइए, दल आपका है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का